ईश्वर कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि स्व केंद्रित हो जाओ, अभी और सदा सर्वदा के लिए। कभी किस पल ये ध्यान पूर्वक देखा करो कि तुम क्या हो रहे हो, क्या हो रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो। ना कि ये कि दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या ले रहा है। तुम्हारा उद्धार ये देखने में नहीं है कि दूसरा क्या क्रिया कर रहा है, बल्कि ये देखने में है तुम प्रतिक्रिया क्या कर रहे हो। मैंने कहा, ये बात मैं अच्छी तरह जानता तो हूँ, लेकिन फिर भी इस बात से तो ऐसा लगता है कि संबंधों में दूसरे कुछ भी करें, किंतु हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपना संतुलन बनाए रखते हैं, खुद को स्व केंद्रित बनाए रखते हैं और इसी प्रकार के अच्छे काम करते हैं, तब तक कुछ भी हमें छूता नहीं है। लेकिन दूसरे हमें छूते तो हैं ही, उनके काम हमें ठेस तो पहुंचाते ही हैं। संबंधों में जब ठेस लगती है, तब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ये कहना बड़ा आसान है कि अरे इस पर मिट्टी डालो, ये ठेस वेस कुछ नहीं होती। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। संबंधों में दूसरों के द्वारा किए जाने वाले कामों से और बोले जाने वाले शब्दों से मैं बहुत आहत होता हूँ। ईश्वर बोले, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ना तो आहत होगे, ना तुम्हें ठेस पहुंचेगी। ये वह दिन होगा जिस दिन तुम संबंध के वास्तविक अर्थ को, उसके वास्तविक प्रयोजन को समझ लोगे और उस पर चलोगे। चूंकि तुम संबंध के वास्तविक अर्थ को और वास्तविक प्रयोजन को भूल बैठे हो, इसलिए तुम इस प्रकार की प्रक्रिया किया करते हो। लेकिन इसमें कोई हर्ज तो है ही नहीं। ये तो अभिवृद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा है, विकास की प्रक्रिया का हिस्सा। यह वह आत्मिक कार्य है जिसे तुमने अच्छी तरह करना है, लेकिन ये बहुत अधिक समझ वाला काम है, अच्छी तरह याद रखने वाला काम है। जब तक तुम इसे याद नहीं कर लेते और ये भी याद नहीं रखते कि संबंध का उपयोग स्वयं को बनाने के लिए एक साधन की तरह कैसे किया जाए, तब तक तुम उसी स्तर पर कार्य करते रहना होगा जिस स्तर पर तुम हो, अर्थात समझ का स्तर, इच्छा शक्ति का स्तर, स्मृति का स्तर। और इसलिए कुछ ऐसे काम भी हैं जो तुम कर सकते हो कि जब तुम किसी दूसरे के कुछ कहने या करने पर पीड़ित या आहत होकर प्रतिक्रिया करते हो। उनमें से पहला तो ये है कि तुम्हें स्वयं से तथा दूसरे से भी ईमानदारी के साथ बिल्कुल यथा तथ्य यह स्वीकार करना होगा कि तुम उस समय महसूस कर रहे होते हो। जो भी तुम महसूस करो उसे स्वीकार करो। अधिकतर तुम लोग ऐसा करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें इससे ऐसा लगता है कि तुम खराब दिखोगे। अपने अंदर कहीं गहरे में तुम मानते हो कि उस तरह महसूस करना कोई अच्छी बात नहीं है, कि ऐसा महसूस करना तुम्हें बहुत छोटा कर देता है, कि तुम उस रूप में तो बड़े हो लेकिन इस बारे में कुछ भी कर नहीं पाते हो। तुम ऐसा महसूस करते रहते हो। इस बारे में केवल एक काम तुम कर सकते हो, और वो ये है कि तुम अपनी भावनाओं का आदर करो। अपनी भावनाओं का आदर करने का मतलब है स्वयं का आदर करना, और अपने पड़ोसी को यानी दूसरों को तुम वैसा ही प्रेम करो जैसा कि तुम स्वयं का आदर करते हो। अगर तुम अपने अंदर की भावनाओं का आदर नहीं कर सकते हो, तो फिर दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका आदर करने की उम्मीद भी तुमसे कैसे की जा सकती है। दूसरे के साथ कोई भी समव्यवहार करने के दौरान पहला प्रश्न ये हो, मैं अभी कौन हूँ, और उस व्यक्ति के साथ संबंध में मैं कौन होना चाहता हूँ। अक्सर तुम ये याद नहीं रखते हो कि तुम कौन हो, और ये जानते भी नहीं हो कि तुम कौन होना चाहते हो, जब तक कि तुम जीवन को किसी नए तरीके से नहीं आजमाते।
इसलिए अपनी सच्ची भावनाओं का आदर करना महत्व रखता है। अगर तुम्हारी सर्वप्रथम भावना नकारात्मक हो, और ऐसा अक्सर होता हो, तो तुम्हें केवल इतना करना है कि उससे तुम दूर हो जाओ। कभी जब तुम्हें क्रोध आ जाए तब तुम उद्वेलित हो जाओ, जब तुम में खीज पैदा हो जाए, जब तुम में ताव आ जाए, तब किसी को मुंह तोड़ जवाब देने का मन करे, तुम इन सर्वप्रथम भावनाओं से विरत होने के लिए इन्हें ये कहते हुए हटाना होगा, यह तो वह नहीं है जो मैं होना चाहता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति वह है जो इन अनुभव में से गुजर चुका है और अब वह जानता है कि उसका परम चयन क्या है। अब उसे किसी चीज को आजमाने की आवश्यकता नहीं है। उन वस्त्रों को पहनकर उनकी ट्राई वह पहले ही ले चुका है। वह जानता है कि ये उस पर फिट नहीं बैठते, ये उसके लिए हैं ही नहीं। और चूंकि प्रबुद्ध व्यक्ति का जीवन निरंतर आत्मज्ञान के प्रति समर्पित रहा करता है, और क्योंकि वह जानता है कि उसे क्या करना होता है, इसलिए ऐसी अनुपयुक्त व अनुचित भावनाओं का वह स्वागत नहीं कर लिया करता। और यही कारण है कि जिन परिस्थितियों को लोग आपदा कह देते हैं, उन परिस्थितियों में भी प्रबुद्ध व्यक्ति शांत और अविक्षुब्ध रहा करता है, बल्कि वह तो आपदाओं का आना धन्य मानता है, क्योंकि वह जानता है कि संकट व आपदा के बीज में से किसी आत्मविकास की प्रस्फुटित होगी। इसके जीवन का दूसरा प्रयोजन होता है निरंतर वर्धन और विकास करना, क्योंकि जब कोई पूर्णतः आत्मज्ञानी हो जाता है, तब वह इस पथ पर अग्रसर होने के अलावा उसे करने के लिए कुछ और रह ही नहीं जाता। ये वह अवस्था होती है जब व्यक्ति आत्मिक कार्य से ईश्वरी कार्य की ओर गमन करता है, और यही मैं कह रहा हूँ। इस परिसंवाद के प्रयोजन के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि तुम अभी भी आत्मिक कार्य करने तक ही सीमित हो। तुम अभी भी ये जानने में और वास्तविक बनाने में लगे हो जो तुम वास्तव में हो। जीवन में उसे रचने के लिए तुम्हें भरपूर अवसर देगा। याद रखो, जीवन कोई अन्वेषण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन तो रचने की प्रक्रिया है। जो तुम हो उसे तुम बारंबार रच सकते हो। दरअसल ऐसा तुम हर दिन के लिए कर भी रहे हो। फिर भी स्थिति जो भी हो, तुम उसके प्रति हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं किया करते हो। संबंधों में एक ही की जैसी ही स्थिति में किसी दिन तो तुम बड़े धैर्यवान, प्रेमपूर्ण और उदार रहना चुनते हो, और किसी और दिन वैसी ही स्थिति में तुम क्रुद्ध, दुष्ट, दुखी होना चुन लेते हो। प्रबुद्ध वह है जो हर अवस्था में एक समान की प्रतिक्रिया किया करता है, लेकिन वह प्रतिक्रिया एक उत्कृष्ट चयन हुआ करती है। इस तरह प्रबुद्ध व्यक्ति का सबको पता होता है कि वह क्या कहेगा, क्या करेगा, जबकि अप्रबुद्ध व्यक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह कैसी प्रतिक्रिया कर बैठेगा। प्रबुद्धता के पथ पर चलने वाला कोई व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है, इस बात को कोई भी ये देख कर बता सकता है कि किस अवस्था में कौन सी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने का चयन वह कराता है।